नमस्कार, द अजीत तिवारी शो में आप सभी लोगों का स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच ड्रॉ के साथ में खत्म हुआ, लेकिन इस ड्रॉ के साथ में कई सारी बातें भी निकल के आई और उनमें से सबसे बड़ी बातें निकल के आई हाथ को मिलाने को लेकर के, हैंडशेक को लेकर के। और इस हैंडशेक ने इस टेस्ट मैच को इंटरेस्टिंग बना के रख दिया है। किस तरह का हैंडशेक था जिसके वजह से ये जो टेस्ट मैच है वो इंटरेस्टिंग बन गया है, चलिए इस मुद्दे पे बात करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको बताऊं कि भारत जब पांचवा दिन ड्रॉ के लिए इस मैच को खेल रहा था और पहले ही सेशन में भारत के दो जमे हुए बल्लेबाज केएल राहुल और शुभमन गिल आउट हो जाते हैं, उसके बाद से वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा क्रीज पे अड़ जाते हैं। लेकिन उसके बाद में यहाँ पे इंग्लैंड का होता है वॉर और इंग्लैंड एक एक करके बेहतरीन गेंद डाल रही है और जिसको झेलना मुश्किल ही नहीं, ऑलमोस्ट नामुमकिन था। लेकिन वैसे गेंद को जडेजा और वाशिंगटन सुंदर झेलते हुए 80 रनों पे पहुंचते हैं। साथ ही वहां से भारत इंग्लैंड के ऊपर में 100 से ऊपर रनों का बढ़त भी ले चुका है और फिर वहां से लगभग 10-12 ओवर का खेल बच जाता है, जिसके बाद में बेन स्टोक अपने आप को यहाँ पे पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं कि अब ये मैच ड्रॉ की तरफ चला गया है और रविंद्र जडेजा के पास पहुंच जाते हैं हैंडशेक करने के लिए कि अब यार हाथ मिलाते हैं और मैच को ड्रॉ के साथ खत्म करते हैं। लेकिन वहां पे रविंद्र जडेजा मना कर देते हैं, जिसको लेकर के बवाल उठ गया। लेकिन आखिरकार क्या ये मना करना सही था या नहीं, तो मैं आपको बताऊं कि रविंद्र जडेजा ने बिल्कुल सही मना किया था। दोनों ही खिलाड़ी 80 के ऊपर स्कोर पे खेल रहे थे और जिस तरह का कंडीशन वो फेस करके इस रन पे पहुंचे थे, वहां से तो बनता ही था कि दोनों शतक लगा के और इस गेम को फिनिश करे, ड्रॉ करे। मैं आपको बता दूं कि ड्रॉ ही भारत के लिए एक तरह से विन का काम करेगा। विन का काम किया है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि फिनिश करे। मैं आपको बता दूं कि जिसके बाद रविंद्र जडेजा साफ साफ ये कहते हुए नजर आते हैं कि इस मैच को अभी कितने देर तक आगे लेके जाना है ये काम मेरा नहीं है, ये कप्तान शुभमन गिल हमारे भारतीय टीम का कप्तान का है और कप्तान जब तक नहीं करेगा मैं ये निर्णय कैसे ले सकता हूं। बाद में इंग्लैंड के कई सारे खिलाड़ी इनको स्लेज करते हुए नजर आते हैं, कहते हैं क्या तुम हैरी ब्रूक के गेंदों के ऊपर में रन बना करके शतक पूरा करना चाहते हो? तो भाई साहब, ये हैरी ब्रूक को आप गेंदबाजी कराओगे या फिर विकेट कीपर को ही ग्लव्स खुलवा करके उतार दोगे गेंदबाजी कराने के लिए, ये आपका निर्णय है। हमारा काम है वहां क्रिकेट खेलना और फिर क्रिकेट खेलते ही जाना और साथ ही साथ अपने रन गति को बढ़ाना और अपने स्कोर को आगे की तरफ लेके जाना। आप चाहे जोफ्रा आर्चर से गेंदबाजी कराइए या हैरी ब्रूक से, हमें क्या मतलब है। और इसके बाद में वहां पे किलक चाहते हैं एक तरह से बेन स्टोक्स, लेकिन यहां तक नहीं मानते हैं जडेजा प्रॉपर शतक बनाते हैं, साथ ही साथ वाशिंगटन सुंदर भी सेंचुरी बनाते हैं और फाइनली उनका मेहनत जो कि शुरुआत में एक नई गेंद के साथ खेल करके वहां तक अपनी पारी बुनी थी, उसको शतक में तब्दील करके इस पारी को बेटर बनाते हैं और उसके बाद भारत को ड्रॉ तक लेके जाते हैं और उसके बाद इस खेल को समाप्त किया जाता है। लेकिन उसके बीच में ये हैंडशेक वाला मुद्दा काफी ज्यादा गंभीर हो जाता है, जिसके बीच में वहां पे कई बार रविंद्र जडेजा को स्लेज किया जाता है। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि रविंद्र जडेजा किस तरह का प्लेयर है। इसी के वजह से इस टेस्ट मैच खत्म होने के बाद में हैंडशेक का मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।